तो मैं यही लोगों को कहूँगा कि ये गवर्नमेंट के स्कूल नहीं, ये आपके स्कूल हैं और आपने इनको ऑन करना है, आपने बिलीव करना है और आपने इनको मॉनिटर भी कर। जो भी वो हमें सुझाव देंगे कि इस स्कूल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो उठाने चाहिए, वो स्टेप हम उठाने के लिए तैयार। टीचर जो हैं ये दूसरी एक्टिविटीज़ में यानी कि हम यूँ कह सकते हैं जो सरकारी तालीमी इदारों में टीचर्स पढ़ाते हैं या अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनको एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड द फंडामेंटल मीन्स ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर मासेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट का एजुकेशन टॉक शो यासिर यूसुफ के साथ। आज हमारे साथ इस एजुकेशन टॉक शो में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम मोहम्मद अशरफ साहब। सर, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहूँगा प्राइम पोस्ट के इस एजुकेशन टॉक शो। थैंक यू। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तरफ से मरकजी सरकार बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि हम एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बना रही है, लेकिन आज भी हम कश्मीर के बहुत सारे ऐसे सरकारी तालीमी इदारों में देखते हैं कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान हमें देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या बताना चाहोगे सर? हमारी गवर्नमेंट की भी और हमारी भी ये पूरी कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में क्रिएट करें। और इस वक्त मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे इस वक्त तकरीबन 80% स्कूल ऐसे हैं कि जो फुली इक्विप्ड हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो या वहां की बिल्डिंग हो, लेबॉर्ट्रीज़ हो, वो फुली इक्विप्ड हैं। अभी भी 10% ऐसे स्कूल हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो सकता है, लेकिन या तो वहां पर लैंड की प्रॉब्लम होगी, पहले वो स्कूल बन चुके हैं, अभी उनकी एक्सटेंशन का कोई एलिमेंट्री एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो स्कूल जो बने हैं वो बहुत नज़दीक बने हैं, जहां पर कि इनरोलमेंट कम होने की वजह से एज़ पर द गाइडलाइंस हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि जहाँ पर इनरोलमेंट सफिशेंट है वहाँ पर उनके पास बिल्डिंग भी सफिशेंट है, सिवाय कुछ ऐसी जगहों के जहाँ पर कि हमें लैंड्स की प्रॉब्लम है, हम उनको दूर शिफ्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकलिटी में वहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो हम उन पर भी देख रहे हैं, अगर हम वहाँ पर डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी की तरफ जाएं तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अगरचे मरकज़ी सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करता है, जिसमें चाहे अगर हम समग्र स्कीम की बात करें या मिड डे मील स्कीम की बात करें, मगर कुछ वक्त के बाद ही ज़मीनी सतह पर ये स्कीम्स हमें नाकाम देखने को मिलते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय होगी सर? जो स्कीमें हैं ग्राउंड लेवल पे तो इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन जहाँ तक मिड डे मील की बात है, अब क्योंकि हमने पूरा उनका सुपरविज़न जो दिया है वो लोगों के पास ही दिया है, लोग ही उसको सुपरवाइज़ करते हैं। ख़ास करके जो हमारी PRIs हैं उनको एथराइज़ किया गया है कि वो अपने अपने एरियाज़ में मिड डे मील को मॉनिटर करें। और मुझे लगता है कि अब जब से हमने PRIs को एथराइज़ किया है बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। Sir, with the increase of private schools in Jammu and Kashmir, there has been decline in number of students enrolled in government schools. Does it mean government schools are not doing that very better? पहले तो ये हो सकता था, लेकिन अगर मैं पिछले साल और इस साल की बात आपसे करूं तो हमारे तकरीबन ऐसे 6000 बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आए। लेकिन फिर हम जाते भी हैं, हमारे हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन और स्टाफ जो है, जो स्टाफ मेंबर जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन स्कूलों को ऑन करते हैं, बच्चों को ऑन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल स्कूल्स हैं। मैं कई स्कूलों की आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जहां पर इतना इनरोलमेंट है कि हमें वहां पर एडमिशन जो है वो बंद करनी पड़ती है। तो आपकी वसालत से हम चाहे वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हों, वो अगर ऑन करें, स्कूलों को ऑन करें, बच्चों को ऑन करें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो इनरोलमेंट कम हो। सर, क्या आपको लगता है वालिदैन सरकारी तालीमी इदारों पर कम ही भरोसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक सरकारी स्कूल उनके बच्चों को पूरी तरह से ग्रूम या एक्सप्लोर नहीं करते, जिसके बायस वो अपने बच्चों का रुख या तो ट्यूशन सेंटर्स की ओर कराते हैं या प्राइवेट स्कूल्स की ओर कराते हैं? सर, इस पर आप क्या राय होगी आपकी? हाँ, ये प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने जो स्टाफ है वो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्टाफ की कई स्कूलों में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हम रैशनलाइजिंग करके हर स्कूल में हमने टीचर पीपल रेशो को मेंटेन किया है जो 1:10 है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि शायद हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, एकेडमिक की तरफ जो है वो कम
तवज्जो दे सकते हैं। जैसे देखेंगे आज भी हमारे 200-300 टीचर जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। जब कोविड का हुआ तो बहुत सारे टीचर जो थे वो कोविड मैनेजमेंट में रहे। तो मुझे लगता है कि ये टीचर जो हैं ये दूसरी एक्टिविटीज़ में यानी कि हम यूँ कह सकते हैं जो सरकारी तालीमी इदारों में टीचर्स पढ़ाते हैं या अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनको एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं, जिसके बायस तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा फुकदान देखने को मिलता है। हाँ, फ़र्क पड़ता ही है इससे। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत सारे आर्डर्स उन्होंने किए कि टीचर्स को जो है वो बाकी ड्यूटीज से एग्जेम्प्ट किया जाए और इनको अपने काम पे ही रहने दिया जाए। तो मुझे लगता है इस साल से जो है वो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। सर, आजकल हमें बच्चों को इनोवेटिव टीचिंग मेथड से पढ़ाने की ज़रूरत है। डू यू फाइंड नीड टू कनेक्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन? हाँ, डिजिटल लिटरेसी की जो है वो बहुत ज़रूरत है। और मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त हमारे जो ICT कैल सेंटर्स हैं हाई स्कूल, हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में इस्टेब्लिश हुए हैं और वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे, अगर वहाँ पर लेक्चरर नहीं है तो हम डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लेक्चरर जो है वो उन बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से पढ़ा सकता है। अब हमारी स्ट्रेस जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ भी है। इस साल भी हमने तकरीबन 80 स्कूल्स हैं जिनको हमने कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए। जो इंटरएक्शन बोर्ड्स हैं वो तकरीबन हमने 40 स्कूल्स को प्रोवाइड किए, कुछ डायरेक्टरेट की तरफ से और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ख़ास करके हमने ट्राइबल अफेयर्स में भी जो है वो डिजिटल लाइब्रेरीज़ जो हैं वो कायम की हैं। तो इस सिलसिले में काम किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम सारे स्कूलों को इस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। चूँकि आपने ज़मनान की ट्राइबल्स की बात की, अगर हम ट्राइबल्स की बात करें या अगर हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ के इलाकों में, चाहे अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की अगर हम बात करें, दमहल हाजीपुरा की अगर हम बात करें या कुछ देही इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी हमें बुनियादी सहूलियात का फुकदान देखने को मिलता है। और ट्राइबल्स की जहाँ तक बात है तो वो गोनागो मुश्किलात से परेशान रहते हैं। हाँ, परेशान तो रहते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। जैसे हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, KGBV है, हमारे 3 KGBV जो है, और उसमें मैक्सिमम जो है वो हमारे ST स्टूडेंट्स ही हैं, जहाँ पर कि हमने तकरीबन 250 बच्चों को वहाँ एकोमोडेट किया है। उनके खाने पीने रहने का अरेंजमेंट जो है वहाँ पर किया जाता है। इसी तरीके से इखलाविया मॉडल स्कूल जो है वो हमने स्टार्ट किया है, वहाँ पर भी ST बच्चों को एजुकेशन दी जाती है और उनके रहने खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेप हमने उठाए हैं कि अगर वो अपने घर से वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, अगर फाइनेंशियली वो वीक है, तो बहुत सारी स्कीमें उनके लिए है, स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं और उनके लिए बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल भी कायम किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। सर, व्हाट फर्दर स्टेप्स शुड वी टेक फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, खुसूसन अगर हम ज़िला कुलगाम की अगर हम बात करें? हाँ, स्टेप्स लेने की तो यही हमारे पास स्टाफ है, लेकिन यही है कि अगर इनको बाकी एक्टिविटीज़ से दूर रखा जाए और सिर्फ उनको स्कूल की रिस्पांसिबिलिटी और पढ़ने पढ़ाने की रिस्पांसिबिलिटी दी जाए तो वो एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी भी हमारे पास तकरीबन 10-15% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कि बिल्डिंग की कमी हो सकती हो, प्लेग्राउंड की कमी हो सकती हो, तो वहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन स्कूलों में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। ख़ास करके हमारे रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन वहाँ पर इनरोलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कई स्कूल हैं जो वेल इस्टेब्लिश्ड भी है लेकिन इनरोलमेंट कम है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में जहाँ पर कि प्राइवेट स्कूल कम हैं। बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में ही अपनी तालीम हासिल करते हैं, तो वहाँ के चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर वो बढ़ाने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। सर, जहाँ तक ज़िला कुलगाम की बात है, ज़िला कुलगाम के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अब मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है?
बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे पास अभी लेबॉर्ट्रीज़ की कमी है, लाइब्रेरीज़ की कमी है, इस साल भी हम 10 स्कूलों में लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो भी ओपन की जा रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाकी स्कूलों के मुकाबले में बहुत अच्छा हो। हम देख रहे हैं मिसट्रस्ट है, या हम समाज में देख रहे हैं कि पेरेंट्स को मिसट्रस्ट है, ये भरोसा नहीं कर पाते, तो उनके लिए खुसूसन क्या मैसेज रहेगी? मैं यही कहूँगा कि आप बिलीव करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के स्कूल नहीं हैं, ये लोगों के स्कूल हैं। और हम अपनी कोई पॉलिसी वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि लोगों से पूछकर लोग क्या चाहते हैं अपने स्कूल के लिए वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यही लोगों को कहूँगा कि ये गवर्नमेंट के स्कूल नहीं, ये आपके स्कूल हैं और आपने इनको ऑन करना है, आपने बिलीव करना है और आपने इनको मॉनिटर भी करना है। हम आपकी पॉलिसी के साथ हैं, हम आपकी राय के साथ हैं। जो भी वो हमें सुझाव देंगे कि इस स्कूल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो उठाने चाहिए, वो स्टेप हम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बाकी स्कूलों के मुकाबले में अपने स्कूल पर बिलीव करना चाहिए और हमें भी सजेस्ट करना चाहिए कि इस स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। हम वो स्टेप्स उठाने के लिए तैयार हैं। मजीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज ए CEO कुलगाम कितना मुश्किल रहता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना या पूरे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हैंडल करना? अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करूं तो बहुत अच्छा वर्क कल्चर है यहाँ पे। यहाँ के टीचर जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हों। बस उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है, उनसे काम लेना है और उनके काम को यूटिलाइज़ करना है। तो हम भी चाहते हैं कि इन टीचर्स की डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत कम की जाए, वो अपने अपने स्कूलों में सेटल रहें और बच्चों के लिए काम करते जाएं। यहाँ काम करना हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई मुश्किल नहीं है। हर कोई टीचर, मास्टर, लेक्चरर, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे अपना अपना काम जो है वो कर रहे हैं। बस इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करना है, बल्कि अगर हम एक टीम की तरह काम करें, अगर हम नीचे से लेके और टॉप तक एक टीम की तरह काम करें और एक दूसरे के सुझाव देते भी रहें और उन सुझावों पर अमल भी करते रहें, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो बहुत अच्छा है, पहले से यहाँ का एजुकेशनल जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। सर, जहाँ तक सर अगर हम मिडिल स्कूल्स की ही बात करें तो हम देख रहे हैं कि सिलेबस यूनिफॉर्म नहीं पढ़ाया जाता है। सिलेबस यूनिफॉर्मिटी की कितनी ज़रूरत है आज के इस दौर में ताकि तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए? हाँ, ये तो है, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो है वो यूनिफॉर्म अब सिलेबस का प्रावधान जो है वो रखा गया है और मुझे लगता है अगले आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिलेबस होगा, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हो। इससे भी हमारे उसमें जो है वो बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ एक ही किस्म की किताब पढ़ाई जाती थी और हमारे प्राइवेट स्कूल जो थे वो देखते थे कि हमें किस लेवल से कैसे बढ़ना है, तो वो डिफरेंट सिलेबस या डिफरेंट बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, यूनिफॉर्म सिलेबस जो है वो रखा जाएगा ताकि तमाम बच्चों को एक ही तरीके की तालीम दी जाए। सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता रहती है, आप कितना तैयार रहते हैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए? हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हमारे एम्प्लॉइज़ की बात है, जब तक हम उनको सहूलियात न दें, उनके काम न करें, तो कुदरती बात है हमें कोई हक़ नहीं बनता है कि हम उनसे काम लेने का। तो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि हमारा स्टाफ जो रहे वो कम से कम अपने ऑफिस से, जो उनके हायर ऑफिस है, जहाँ पर उनके कोई इश्यूज़ हैं वो टाइमली जो है वो सेटल हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। टाइम बाउंड तरीके से तमाम लोगों के काम जो हैं वो होते हैं। बाहर के जो लोग हमारे प्राइवेट जो है लोग हैं, उन आवाम जो है, तो हम उनसे मीटिंगें करते रहते हैं और जो हमारे दायरे में नहीं होता तो हम हायर ऑफिसर्स को उनको
फॉरवर्ड करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो कि अभी सेटल नहीं हुए हैं। 90% इश्यूज़ तमाम जो हैं वो सेटल्ड हैं। सर, जब भी हम एज ए रिपोर्टर आपके स्कूलों में जाते हैं, सरकारी तालीमी इदारों में, तो वहाँ पे टीचर्स हमें बात करने से मना करते हैं या वो शायद डरते हैं बात करने से, जिसकी बिना पर हमें फिर स्टोरी का एक ही साइड दिखाने पे हम मजबूर होते हैं या हम बायस्ड रिपोर्ट बनाने में फिर मजबूर होते हैं। या हम यूँ कहें कि जब आपके टीचर्स बात करने से कतराते हैं तो हम पूरी स्टोरी आवाम तक नहीं पहुँचा सकते हैं। इसके बारे में सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, टीचर्स के लिए खुसूसन क्या मैसेज रहेगी? मैं उनको यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया है तो मुझे लगता है कि मीडिया पर्सन को एलो करना चाहिए। वो उनके पास जो बेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो उनको दिखाई जाए, जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, जो हमने फैसिलिटीज़ रखी हैं बच्चों के लिए, और स्कूल में जितना भी हमने डेवलप किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग वहाँ जा सकते हैं और उसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और लोगों तक इसका पैगाम पहुँचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे 99% स्कूल ठीक हैं, किसी एक स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वो कंसंट्रेट किया जाता है कि एक जो है वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ पर हमारे 99% स्कूल अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं उधर कोई देखता नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर हमारी कोई कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन हमारे टीचर्स काम करते हैं और बहुत अच्छे स्कूल हमारे डेवलप हुए हैं। मीडिया पर्सन्स को ले जाएं, मीडिया के साथ कांटेक्ट रखें, अपने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक करें ताकि लोग जो है हम पर बिलीव करना शुरू करें। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। थैंक यू सर। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम, जिन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।